झांसी में जिस तरीके से ये हृदय विदारक हादसा सामने आता है, उसके बाद शासन प्रशासन जगा है और लगातार जहां छापेमारी की जा रही है, तो वहीं उस छापेमारी के बाद किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अंबेडकर नगर, रायबरेली, गोंडा और देवरिया की तस्वीर आपके सामने है। इन 4 जगहों पर छापा मारा गया। इसके अलावा भी कई अस्पतालों में छापेमारी अभियान को अंजाम दिया गया है। अंबेडकर नगर की बात करें तो सामुदायिक अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम की कमी देखी गई। पूरे अस्पताल में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर था। ये स्थिति थी, जरा सोचिए। रायबरेली की बात करें तो सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल का निरीक्षण किया और सुविधाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। गोंडा के जिला अस्पताल में शिशु वार्ड फायर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया। चलिए, यहाँ पर ये गनीमत की स्थिति देखी गई। तो चौथी तस्वीर आपके सामने देवरिया की है, जहां पर डीएम ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया और फायर सेफ्टी का जायजा लिया। तो झांसी में हुए हादसे के बाद प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे फायर सेफ्टी को लेकर जांच की जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय पहुंचे लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पे उनकी ओर से पूरी पड़ताल की गई। क्या कुछ मिला वहां पर, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अग्निशमन जो उपकरण हैं उनकी गुणवत्ता को जांचने के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल में हम पहुंचे हैं। अस्पताल के अंदर घुसने के साथ ही ये 2 सिलेंडर दरवाजे पर टंगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सिलेंडर जिनमें एक लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ईयर, आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ईयर साफ तौर पर 2024 लिखा है। इसके अलावा सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है इन सिलेंडर्स को जो यहाँ लगाया गया है उनका इसी साल का 2024 का बताया जा रहा है। साथ ही जो उनकी गुणवत्ता की जुड़ी जानकारी है, मॉडल नंबर और जो सीरियल नंबर है, वो तमाम जानकारी भी लिखी हुई है। एक्सपायरी से जुड़ी हुई कोई भी तारीख या सूचना इनमें दिखाई नहीं दे रही है। ये भरपूर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आप बताएं साहब, जो कल झांसी में हुआ उसके बाद अस्पतालों में आग की सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, यहाँ पर सुरक्षित लग रहा है आपको आग को लेकर? जी, हमको सुरक्षित तो लग रहा है, बढ़िया इलाज है। जो कल के दिन वहाँ हुआ उस घटना के लेकर आप क्या सोचते हैं? झांसी में जो कल 10 बच्चे, वहाँ कुछ गलतियाँ हो गई होगी, पता नहीं। यहाँ तो बढ़िया है सब कुछ। यहाँ लगता है आग को लेकर इंतजाम ठीक है, बढ़िया। यहाँ आपातकालीन व्यवस्था भी है, दूसरी तरफ से निकलने का सब कुछ। जैसे ये केबिन है, इसमें तो एक तरफ से ही दिख रहा है। तो केबिन तो हर केबिन में 2 जांचें कहाँ करेंगे? बाकी जो सिलेंडर वगैरह हर जगह दिखाई दे रहे हैं, आपको इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? फायर वाला वो भी लगाए हैं, आप जो पूरा पानी का रहता है, पाइप भी लगे हैं सब। सब सही है सर। जी जी सही है सर। जी जी। देखिए, जो लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं वो भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और जो सुरक्षा के इंतजाम हैं मानक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। कि ये एक इक्विपमेंट बनाया गया है यहाँ पर। ये जो पुल है, इसे जैसे ही नीचे खींचेंगे फायर अलार्म बजेगा और व्यवस्था देखिए कैसी की गई है। मोटी मोटी पाइप की लाइनें हैं, साथ ही एक सेंटर जो फायर हाउस बॉक्स है उसे भी बनाया गया है, जिससे जो औचक स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में इंतजाम कर पानी पहुंचाया जा सके। आप बताएं, आप तो काम करते हैं यहाँ पे, इस्तेमाल हुआ है कभी इसका? हाँ, इस्तेमाल कर नहीं, जब ये लग रहा था उस समय ट्रायल में इस्तेमाल हुआ है, सही चल रहा है। यहाँ काम करते हैं, आग की सुरक्षा सब ठीक दिखाई दे? हाँ बिल्कुल सही है। फायर अलग लगा है, पानी का सिस्टम अलग लगा है। स्मोक वाला भी लगा है डिटेक्टर सोर्स में? हाँ, वो भी लगा है कि जैसे धुआं वगैरह होगा तो अलार्म बल्कि अपने आप बजने लगेगा। बस में कभी पहले कभी आग वाग लगी हो? नहीं हुआ है ऐसा अभी तक। इसी में जो कुछ हुआ उसके बाद बड़ा लोगों के मन में भय तकलीफ हुई, तो बहुत दुखद घटना है। यहाँ पे व्यवस्था सही है। नंदलाल, मैं लिफ्ट मैन हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इन ऑपरेशन से जो प्रक्रिया को इन्होंने देखा हुआ है बता भी रहे हैं, और जो खास इंतजाम है सिविल अस्पताल के वो चाक चौबंद आग की स्थिति को देखकर लग रहे हैं। तो प्रशासन झांसी हादसे के बाद बैक टू बैक एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो उधर आपको यह भी बता दें कि एनएचआरसी ने भी इस पूरे मसले का संज्ञान लिया है और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। करने के लिए कहा गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, झांसी हादसे का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है और झांसी हादसे का संज्ञान लेने के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह में पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि पूरी रिपोर्ट की क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या देखा गया, क्या पाया गया, पूरी रिपोर्ट घटनाक्रम से संबंधित 1 सप्ताह में देने के लिए कहा गया है। तो रिपोर्ट सबमिट करनी होगी 1 सप्ताह में। मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। जिस तरीके से झांसी में पूरा घटनाक्रम सामने आता है, जिस तरीके से ये घटना होती है और उसके बाद पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के हादसों की, इसको लेकर लगातार एक्शन भी नजर आ रहा है।
और अब बात करेंगे मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर में एक बार फिर से माहौल खराब हो गया है। मणिपुर के जिबिराम नदी के पास 3 शव मिलने के बाद पूरे इलाके में यहाँ पे नाराजगी है, गुस्सा है, तनाव का माहौल है और एक बार फिर से वहां पे हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हत्या, तोड़फोड़ और आगजनी। मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर में हिंसा का दौर एक बार फिर लौट आया है। पिछले 1 साल से पूर्वोत्तर के इस इलाके में संघर्ष तो जारी ही था, लेकिन अब फिर से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र की सरकार का दोबारा AFSPA लगाना भी बिगड़ते हालात की तस्दीक करता है। मणिपुर के कई जिले इस समय कर्फ्यू की चपेट में हैं। इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। हर सड़क और चौराहे पर तनाव जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इम्फाल में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के आवास पर धावा बोला और जिरीबाम जिले में 3 लोगों की हत्या के लिए इंसाफ की मांग की। इम्फाल पश्चिम जिले के सगोल बंद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक RK इमो के घर के सामने जमा होकर नारेबाजी की। इमो मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह के दामाद भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 लोगों की मौत पर सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने की अपील की है। विधायकों के घरों पर भीड़ के हमले के बाद इम्फाल पश्चिम प्रशासन ने जिले में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अभी हम इम्फाल के उरीपोक इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कई जगहों पर टायर में आग लगा करके यहाँ पर शटडाउन जो डिक्लेयर किया गया था उसको इम्पोज किया जा रहा है। सिर्फ उरीपोक का नज़ारा नहीं है, ये पूरे इम्फाल में कई इलाकों में टायर जला करके लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश जख्मी हो गया। गैंग का सरगना फरमान मौके से फरार। बिहार के भोजपुर में मातम में बदली खुशियां। शादी समारोह के दौरान बदमाशों ने दुल्हन के भाई को मारी गोली। मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक बैग के अंदर मिला महिला का शव। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। उधर यूपी के शाहजहांपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी। अवैध शराब तस्करों के घरों में डाला गया छापा। रेड के दौरान 20 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ। कार हादसे में 2 की मौत। कार के उड़े पर खच्चे। यूपी के लखीमपुर खीरी में PICU और जीरियाट्रिक वार्ड का किया गया निरीक्षण। चिकित्सालय के स्टाफ को आग से बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए गए। झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे के बाद अलर्ट पर प्रशासन। मुजफ्फरनगर में बने बच्चा वार्ड का निरीक्षण किया गया। ऑक्सीजन प्लांट, फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा को लेकर चेकिंग की गई। उधर यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर बढ़ा विवाद। दबंगों ने की महिलाओं की पिटाई। 3 महिलाएं घायल हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाशों समेत 3 को गिरफ्तार किया। देशी कट्टा, स्मैक, लूट और चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। यूपी के शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या की गई। पुलिस ने किया खुलासा। बहू ने रची थी हत्या की साजिश। पुलिस ने बहू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राकेश हत्याकांड का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी राकेश की हत्या। मृतक की पत्नी और जीजा साले निकले आरोपी। यूपी के बदायूं में एक पिता पर बेटे को बेचने का आरोप। नवजात को बेचने के बाद पत्नी को मृत पैदा होने की दी जानकारी। मामले की जांच कर रही है पुलिस।